जय यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज माँ कलीसिया हमारी माँ मरियम की जन्मोत्सव मना रही है। इसलिए आप सबों को सबसे पहले इस जन्मोत्सव की ढेर सारे कृपाएं, अनुग्रह हम आप सबों को देते हैं। इस अवसर पर एक छोटी सी भाग हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से हम पढ़ते हैं। ईसा की माता, उसकी बहन क्लियोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, एक आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, एक तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने अहम आश्रय दिया। आज के सुसमाचार के जरिए हम बताते हैं, प्रभु ईसा मसीह यूहन्ना को बुलाते हुए कहते हैं, यूहन्ना, ये तो आपकी माँ है। इसलिए इस प्रकार गीत में हम इसी प्रकार गाते हैं, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। जब से प्रभु ईसा ने कलवारी की जो चोटी पर आखिरी खड़ी पर माँ मरियम को हमारी माता बनाते हुए हमको दिया है, न केवल प्रभु ईसा मसीह की, न केवल यूहन्ना की, बल्कि मेरा और मुझसे सुनने वाला आप सबों का और दुनिया की माँ। इसलिए वो माँ मरियम की जन्मोत्सव मनाते वक्त हम खुश हो जाएंगे और खुश होना है। इस अवसर पर हम माता मरियम के बारे में जो छोटी मोटी बातें हम पवित्र सुसमाचार से खास कर संत लूकास के से हम जो मिलते हैं उसके बारे में हम एक तीर्थ यात्रा के रूप में माँ मरियम के साथ हम चलते हैं। जैसे अन्ना और जवाकिम, वे भी बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनको कोई संतान नहीं था और आखिरी में बहुत साल के बाद उनके बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति हुई। वो लड़की थी माँ मरियम। इसलिए हो सकता है जैसे माँ मरियम सुनते हैं एलिजाबेथ गर्भवती है, उसको मिलने के लिए शीघ्रता से उनके घर पर, एलिजाबेथ के घर से मिलने के लिए जाते हैं। हाँ मेरे भाई और बहनों, जैसे शुरुआत में हमने बताया, माँ मरियम को हम पहली बार बाइबल में मिलते हैं गब्रिएल दूत के साथ। जैसे गब्रिएल दूत मरियम को देखते ही बताते हैं, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। हो सकता है मरियम प्रभु के साथ थी और प्रभु मरियम के साथ थे। इसलिए ईश्वर ने मरियम को अपने पुत्र के मां बनने के लिए मौका दिया। जैसे देखते हैं, डरते हैं और पूछते हैं कैसे हो सकता है, तो बताते हैं गब्रिएल दूत, पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर उतरेगी, इसलिए आपसे जो जन्म लेंगे वह पवित्र होंगे, सर्वोच्च पुत्र कहलाएंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। हाँ मेरे भाई और बहनों, जो अन्ना और जवाकिम की बेटी माँ मरियम, जैसे वे भक्त थे, धार्मिक थे, उसी प्रकार अपने बेटी माँ मरियम को भी धार्मिकता में, ईश्वरीयता में, अनुशासन में, भक्ति में पाला पोषा बड़ा किया। इसलिए वही बात उनके जीवन में भी थी। इसलिए ईश्वर की बात मानने में और उस बात को सुनकर हम समझते हैं और देखते हैं कि माँ मरियम इसी प्रकार की जवाब गब्रिएल दूत को इसी प्रकार देते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कदन मुझ में पूरा हो। हाँ मेरे भाई और बहनों, जैसे हम माँ मरियम की जन्मोत्सव मनाते इस वक्त, ईश्वर भी हमसे ही चाहते हैं कि हमारे जीवन में होने वाला ईश्वरीय योजना को उसकी पूर्णता के लिए, उसकी पूर्ति में हमें कुछ बताते समय
क्या हम भी मां मरियम की तरह, हाँ देख मैं प्रभु की दास हूं या दासी हूं, तेरा कदर मुझ में पूरा हो जाए, ये बताते या नहीं? लेकिन मां मरियम ने ये कहा, इसलिए उनकी सहायता से, सहयोग से ईश्वर को इंसान बनकर इस धरती पर आने में कामयाब हुए। इसलिए मां मरियम की जन्मोत्सव मनाना हम सबों के लिए, क्योंकि मां मरियम के संतान होने के नाते हमारे गर्व है और हमारी जिम्मेदारी भी है। वहां से आगे बढ़कर हम देखते हैं, जैसे गब्रिएल दूत ने बताया, आपकी जो कुटुंबिनी, परिवार वाला एलिजाबेथ भी को भी पुत्र होने वाला है। एक सुनकर पहाड़ी प्रदेश से शीघ्र सा चल पड़ी, उनके घर पर जाकर उनसे मिलते हैं, उन्हें विशिंग करते हैं, उनके लिए बधाई देते हैं। जैसे है जो अभिवादन एलिजाबेथ के कान में पड़ी, इस प्रकार जवाब देते हैं, एक ऐसे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि ईश्वर की मां में मुझे मिलने आई। और देखते हैं मां मरियम वहां 3 महीना रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। वहां से सेवा शुश्रूषा के बाद वापस आ जाते हैं। और जैसे मां मरियम को भी अपना गर्भ का दिन पूरा हो जाते हैं, वहां अपने नाम लिखवाने के लिए यूसुफ के साथ बेथलेहम चले जाती हैं। वहां भी मां मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कदर मुझ में पूरा हो जाए। यानी जो भी बंदे, जो भी व्यक्ति, जो भी विश्वासी ईश्वर से कहते हैं मैं प्रभु की दास हूं या दासी हूं, तो हमारा जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है पुराने विधान में इस प्रकार कहते हैं, अगर आप ईश्वर की सेवा के लिए जाते हैं तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। उसी प्रकार बहुत सारे समस्या को सामना करते हुए, एक कमरा ना मिलने के लिए, घर नहीं मिलके गौशाला में अपने पुत्र ईश्वर को, दुनिया के राजा को, राजाओं का राजा ईसा मसीह को जन्म दे देते हैं। यहां भी कहानी खत्म नहीं होती है, दर्द की, दुख की। हम चाहते हैं, सोचते हैं, अगर मेरे जीवन में ईश्वर होते हैं तो मेरा जीवन सबल हो जाते हैं, संतुष्ट होता जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। आनंद मिलता है, आनंद, खुश हो जाते हैं, लेकिन दर्द और दुख की जीवन है आपके और मेरा जीवन में। उसी प्रकार था मां मरियम के भी जीवन में भी। जैसे प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बाद बच्चा ईसा मसीह को मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाने के लिए जाते समय सीमोन को मिलते हैं। सीमोन कहते हैं, उनमें आशीर्वाद देते हैं। इसकर कहते हैं, आपकी हृदय पर एक तलवार आर पार भेदेगी। यानी बहुत सारे दुखों को, तकलीफों को आपको जीवन में झेलना पड़ेगा या पड़ेगी। जैसे जो सीमोन ने जो भविष्यवाणी की थी उसी, लेकिन समझी होगी या ना समझी होगी, इसके जीवन में उसी प्रकार की एक तलवार की, दर्द की, मुसीबत की जीवन उनके जीवन में था। वहां से चले आते हैं। इसके बाद जीवन में प्रभु ईसा मसीह को, अपने इकलौते बेटे को पालते हैं, पालन पोषण करते हुए बढ़ाते हैं। लेकिन और भी दुख आ जाती है, परेशानी आ जाती है। मंदिर में चले जाते हैं, अपने पुत्र को खो जाते हैं, और तीसरे दिन देवालय में, मंदिर में वापस मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं माता मरियम के जीवन में अच्छाई और बुराई और दर्द और खुशी की बात आ जाती है। उसमें से एक बात ही काना के विवाह के अवसर पर हम जैसे आम आदमी जैसे सभी लोगों की तरह वे भी समाज की गतिविधियों में भाग लेते हैं। जैसे काना के विवाह के अवसर पर उसमें भाग लेना, उसमें चले जाते हैं, बता जाते हैं मां मरियम, प्रभु ईसा मसीह और इनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। लेकिन अंगूरी समाप्त हो जाने पर, दुख की घड़ी आ जाने पर, मां मरियम के आग्रह के कारण प्रभु ईसा मसीह अपने जीवन के सबसे पहला चमत्कार काना के विवाह के अवसर पर पानी को अंगूरी में बदलकर
चमत्कार किया था। हाँ मेरे भाई और बहनों, जैसे अगर काना के अवसर पर जो दुख की घड़ी में खुशी में तब्दील हुआ, उसी प्रकार नहीं मां मरियम के जीवन में बहुत सारे परेशानी का, जैसे बताया जैसे प्रभु ईसा मसीह अपने सार्वजनिक जीवन में पैर रखते हैं, अपनी जो लक्ष्य लेकर इस धरती पर आया था, यानी क्या लक्ष्य था? संत मत्ती के सुसमाचार में से हम मालूम होता है इसका नाम ईसा रखेंगे और इसका अर्थ हुआ इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, और इनका जिम्मेदारी है पूरे दुनिया को उनके पापों से मुक्त करना। जो मिशन और जो जिम्मेदारी लेकर प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर आया था, उस जिम्मेदारी की पूर्ति में बहुत सारे लोगों के आमना सामना करना पड़ा, सच्चा और बुराई का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों से सामना करना पड़ा। इसके बीच में इसी मुसीबत केवल प्रभु ईसा मसीह ही नहीं झेला, उसके परिवारों को भी परेशानी हो गया। जैसे बताए जाते हैं, आपकी बेटा ईसा पागल हो गया है, उसको जाकर बांध लो और उसको बुला के ले जाओ। यह सब परिवार वालों से, समाज वालों से सुनना पड़ा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु ईसा मसीह के रोसमरण, दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में हम समझते हैं, उसके जरिए इस दुनिया को मुक्ति दिलाई थी। उस मुक्ति कार्य में मां मरियम की भूमिका जैसे एक पहले जो प्रेरित के रूप में उनके साथ ही शुरुआत से लेकर आखिरी तक उनके साथ चलती रही, खुशी में दुख में भी। इसलिए हम सब न केवल प्रभु ईसा मसीह के मां हैं, बल्कि हम सबों की मां है। हमारे कलीसिया की मां है और दुनिया की माता है। इसलिए हम आज मां मरियम की जन्मोत्सव खुशी के साथ मनाते हैं। इसलिए हम गाते हैं इसी प्रकार, कलवारी पर सुनता हूं मैं प्रभु यीशु की आवाज, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ, तब से वो माँ मेरी भी माता है। जैसे सूली के नीचे खड़े रहे मां मरियम, अपने पुत्र को हमारे भाई के रूप में, हमारे ईश्वर के रूप में, हम सब कलीसिया के संतान हैं, उसको बताते हुए हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, दफन के बाद डर के मारे रहने वाले शिष्य समुदाय के साथ उनको हिम्मत बांधते हुए उनके साथ रहते हैं। प्रार्थना में तल्लीन रहने समय पवित्र आत्मा आ जाते हैं और उनके साथ पवित्र आत्मा को ग्रहण करते समय भी मां मरियम शिष्यों के साथ एक पहला शिष्य की तरह उनके सामने थी। और उसके बाद प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के समय भी और स्वर्गारोहण के बाद भी आज हमारा साथ है और कलीसिया में। जैसे प्रभु ईसा कहते हैं, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूं, संत मत्ती के सुसमाचार के जरिए हमसे बताए जाते हैं। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह आज भी हमारे साथ जीवित है, हमारे साथ रहते हैं, उसी प्रकार मां मरियम भी हमारे साथ रहती है और आज भी अलग अलग जगहों पर अपने को प्रकट करते हुए हमें मदद करते हैं, हमें पाप से बचने के लिए मार्ग बताते रहते हैं। अलग अलग जगह पर प्रकटीकरण हुआ, जैसे फातिमा में हो या लूर्द में हो, इसी प्रकार 300 से ज्यादा जगह पर प्रत्यक्ष होते हुए, प्रकट करते हुए हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार हमें जीना है। जैसे काना के अवसर पर मां मरियम कहती है,
जो ये कहे वही करना। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में बताते हैं, प्रभु ईसा मसीह जो कुछ कहे वही करना, सेवकों से कहती है। उसी प्रकार जब माता मरियम की जन्मोत्सव मनाते अवसर पर माँ मरियम हमसे कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह आपके मन में जो भी कहते हैं वही करने की कृपा के लिए विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे जन्मोत्सव मनाते वक्त हम क्या करते हैं, ज्यादातर केक काटते हैं, केक बांटते हैं। और हो सकता है माँ मरियम के जन्मोत्सव के अवसर पर हम माँ मरियम के तस्वीर के सामने अगरबत्तियां, मोमबत्तियां जलाते हैं और मालाएं चढ़ाते हैं। माँ मरियम के सामने मालाएं चढ़ाना आसान है, लेकिन माँ मरियम के लिए रोजरी माला जपना थोड़ा सा कठिन और मुश्किल की बात है। हाँ, आइए मेरे भाई और बहनों, एक बार और जब हम माँ मरियम की जन्मोत्सव मनाते इस वक्त माँ मरियम से प्रार्थना करें, हमारे साथ रहें, हमें मदद करते रहें, ताकि हम माँ मरियम की मध्यस्थता के जरिए प्रभु ईसा मसीह की बात को सुनते हुए उसके पास चलने के लिए उसी प्रकार एक अच्छा और सच्चे ईसाई बनते हुए जीवन जीने की कृपा और अनुग्रह माँ मरियम की मध्यस्थता से हम सबको मिले। इस कृपा के लिए विशेषों से भी प्रार्थना करें। एक बार पुनः आप सबों को माँ मरियम की जन्मोत्सव की ढेर सारे खुशियां अदा करता हूं, बधाई देता हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।